किसी ने पूछा, जब उसकी पहली फिल्म हिट हुई तो पूरी दुनिया में उसका प्रचार हो गया। लोगों ने पूछा, रातों रात आप तो फेमस हो गए। जैकी चैन ने कहा, रातों रात फेमस होने के लिए कई रातों की नींद हमने हराम की है, तब जाकर रातों रात में फेमस हुआ। आज आपके गुरुजन कहते होंगे कि बच्चा पढ़ाई कर लो, मन लगा के पढ़ाई कर लो, क्योंकि पढ़ाई करने आ रहे हो तो मन लगा के पढ़ाई कर लो। आपको लगता होगा अरे छोड़ो, ऐसे ही पास तो हो ही जाएंगे, है नहीं, पास तो हो ही जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये जो बातें आपको कह रहे हैं, ये आने वाले 5-10 साल के बाद आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई करने का कितना महत्व है। आपने सुना एक खबर, अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि एक रिक्शे वाले की बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई। सुना? कितने बच्चों ने सुना? सबने सुना। एक रिक्शे वाली की बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई। आखिर रिक्शे वाली की बेटी आईएएस ऑफिसर क्यों बनी? कभी सोचा आपने? क्यों बन रही है वो? अच्छे घर के बच्चे क्यों नहीं आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन पाते हैं? रिक्शे वाले पिता को भी अफसोस रहा होगा कि काश मैं भी बचपन में ठीक से पढ़ाई कर लिया होता तो मुझे रिक्शा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अफसोस होता है, प्रत्येक इंसान को अफसोस होता है जब स्कूल से बाहर चला जाता है और ठीक से पढ़ाई नहीं करता, ठीक से जानकारी नहीं लेता, ज्ञान नहीं लेता, सर्टिफिकेट्स और मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, बाद में अच्छी नौकरी नहीं लग पाती, अच्छा व्यापार रोज़गार नहीं कर पाता, अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता, तो इंसान को अफसोस होने लगता है। तो रिक्शे वाले ने अपनी बेटी को बार बार कहा कि बेटा पढ़ाई कर ले, नहीं तो मेरी तरह रिक्शा खींचने की नौबत आ जाएगी ज़िंदगी में। बेटी समझदार थी, पिता की बात मान ली, पिता के अनुभव वाली आंखों से जो दृश्य पिता दिखला रहे थे उसको उसने देख लिया, पढ़ाई पे ध्यान लगाया और आज वो लड़की आईएएस ऑफिसर है। ये ज़िंदगी भी लगभग सभी को आईने की तरह दिखा रही है हम सब के सामने कि हम, हमारे अभिभावक, घर के गार्जियन या हमारे गुरुजनों की बात हम माने या ना माने, मर्जी हमारी है, लेकिन निश्चित तौर से इनकी बात अगर आप मानेंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाएंगे तो आने वाले समय में सिर्फ आपके चेहरे नहीं चमकेंगे, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। ऐसी क्वालिटी है हमारे गुरुजनों में। आपको पता है, कई बार बहुत लोग ऐसे भी होते हैं और कहते हैं कि उसकी किस्मत तो रातों रात चमक गई। आपने सुना है, जैकी चैन का नाम सुना है? कितने बच्चे सुने जैकी चैन का नाम? बहुत कम बच्चे सुने, लड़के ही सुने, लड़कियां नहीं सुनी है। जैकी चैन कौन है? पता है कौन है ना? हांगकांग का एक कलाकार है, जो फिल्म स्टार है, जो मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट है। आज देश विदेश की बहुत सारी फिल्मों में वो काम करता है और करोड़ों की दौलत है उसके पास। खुद का एक्टर भी है, फिल्म प्रोड्यूसर भी है, फिल्म भी बनाता है और इंटरनेशनल क्वालिटी का फिल्म बनाता है। जैकी चैन से किसी ने पूछा कि तुम इतने महान कलाकार कैसे हो गए, फिर पूरे विश्व में कैसे तुम्हारी प्रसिद्धि बढ़ गई? तो पता है, एक अजीब की कहानी जैकी चैन ने बताया अपने लिए कि उसके माता पिता चीन में रहते थे। चीन देश में बहुत कड़ाई होने के कारण से अपनी जान बचाने के लिए माता पिता, जैकी चैन जब छोटा था, छोटा बच्चा था, तो उस बच्चे को लेकर माता पिता अपनी जान बचाने के लिए चीन से भाग गए थे और चीन से भाग के हांगकांग चले गए थे। और हांगकांग में वहाँ की एक एम्बेसी थी, जिसे हम राजदूत का ऑफिस कहते हैं। एम्बेसी में उसके पिता चले गए, नौकरी चाहिए थी ताकि रोज़ी रोटी चले। तो एम्बेसी में खाना बनाने का काम जैकी चैन के पिताजी को मिला था, कुक का काम, खाना बनाने का काम। और उसी एम्बेसी में झाड़ू पोछा करने का काम जैकी चैन की माँ को मिला था। उसी एम्बेसी में झाड़ू पोछा करने का काम। आप सोच लो कितनी गरीबी थी। पिताजी दिन भर खाना बनाते थे वहाँ के स्टाफ के लिए और माताजी दिन भर झाड़ू पोछा लगाती थी, क्योंकि एम्बेसी बहुत बड़े बड़े होते हैं, कई कमरे उसमें होते हैं, झाड़ू पोछा लगाती थी।
बच्चा छोटा था, जैकी चैन, 2 वक्त की ठीक से रोटी नहीं मिल पाती थी ताकि पेट भरे। पढ़ाई करने के लिए स्कूल में एडमिशन करा दिया था जैकी चैन के पिताजी ने जैकी चैन का, लेकिन इतने भी पैसे नहीं कमा पाते थे कि स्कूल का फीस दे पाएँ। नतीजा ये हुआ कि कई स्कूलों से जैकी चैन का नाम कट गया, कई स्कूलों से, स्कूल वालों ने निकाल दिया उसे बाहर। अंत में पिताजी को लगा कि इसकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा है, मैं स्कूल का फीस भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो अंत में पिताजी ने जैकी चैन को एक ड्रामे के स्कूल में एडमिशन करा दिया, जहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाया जाता था। कुंग-फू का नाम सुना है बेटा आप लोगों ने? कुंग-फू का नाम सुना है, मार्शल आर्ट का नाम सुना है। लड़ाई की जो कला होती है, खाली हाथ से लड़ाई करना, उसी को कुंग-फू कहते हैं। वहाँ कुंग-फू सिखाया जाता था, एक्टिंग सिखाई जाती थी और बहुत तरह की चीज़ें कराई जाती थी अभ्यास के रूप में, और पढ़ाई भी होती थी। लेकिन शर्त एक थी उस स्कूल की कि जो बच्चे आएंगे इस स्कूल में वो 10 साल तक इसी स्कूल में रहेंगे, 10 साल तक कहीं और नहीं जा सकते। दूसरी शर्त ये थी जैकी चैन की, उस छोटे से बच्चे, सोचो उसकी उम्र 10 साल की थी, उस बच्चे की उम्र 10 साल, 8 साल 10 साल की थी तब वो स्कूल में गया था। शर्त ये थी उस स्कूल की कि 13 से 14 घंटे जो बच्चे अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कड़ी प्रैक्टिस करेंगे, उन्हीं को 2 वक्त का खाना मिलेगा। ये शर्त थी उस स्कूल की कि 14 से 15 घंटे अगर लगातार अभ्यास करेंगे तब जाकर 2 वक्त का भरपेट खाना मिलेगा। जैकी चैन ने कहा कि मैं भरपेट खाना खाने के लिए रोज़, बाकी बच्चे 13-14 घंटे अभ्यास करते थे, मैं 17 घंटे अभ्यास करता था, 17 घंटे। कड़ी मेहनत किया और 10 साल मेहनत किया, 17 घंटे। उम्र कितनी थी? जैकी चैन जब बाहर निकला तो लगभग 20 साल के आसपास की उसकी उम्र थी। यानी आप ही के उम्र में, आपके ही उम्र में वो 17 घंटे का अभ्यास करता था। लोगों ने पूछा आप सफल कैसे हुए? तो जैकी चैन ने कहा जब दुनिया सोती थी तब मैं प्रैक्टिस करता था, तब मैं पसीने बहाता था, तब मैं अपने हड्डियों को दर्द से भर देता था, तब मैं अपने आप को इतना दर्द देता था अभ्यास करके कि उस समय लगता था जैसे रोज़ मेरी हड्डियां टूट जाती हैं, ऐसा लगता था जैसे मेरा खून भी है वो पसीने के रूप में बह रहा है। लेकिन लगातार आपकी उम्र का बच्चा 17 घंटे तक का अभ्यास करता है। आज नतीजा ये है कि वही जैकी चैन आज दुनिया में, जिस बच्चे को भरपेट खाना नहीं मिलता था, आज 1 महीने की कमाई करोड़ों की है उसकी, 1 महीने की कमाई करोड़ों की है। सफल है पूरी दुनिया में। चीन में जब हांगकांग में था चाइनीज़ भाषा बोलता था, लेकिन जब वहाँ पे बहुत सफल हुआ तो लोगों ने कहा कि विश्व के स्तर पे तुम्हें काम करना है, तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। वो विदेश चला गया, अमेरिका चला गया और अमेरिका में जाकर 4 ट्यूशन टीचर रख लिए, 4 टीचर रख लिए ट्यूशन पढ़ने के लिए। इंग्लिश सीखने के लिए वो बच्चा एक दिन में 9 घंटे पढ़ाई करता था, एक दिन में 9 घंटे, और 9 घंटे पढ़ाई करके तब जाकर उसने इंग्लिश सीखी। आज पूरी दुनिया में उसकी फिल्में चलती हैं, भारत में भी उसकी कई फिल्म आ चुकी है, जबकि वो भारतीय नहीं है। किसी ने पूछा जब उसकी पहली फिल्म हिट हुई, और पहली फिल्म जब हिट हुई तो पूरी दुनिया में उसका प्रचार हो गया, लोगों ने पूछा रातों रात आप तो फेमस हो गए। जैकी चैन ने कहा रातों रात फेमस होने के लिए कई रातों की नींद हमने हराम की है, तब जाकर रातों रात में फेमस हुआ। याद रखना हमेशा, चमत्कार किसी के जीवन में नहीं होता, कड़ी मेहनत गुमनामी में करते हो आप, जब कोई नहीं देखता तब भी मेहनत करते हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को बतलाने के लिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, खुद की क्षमताओं को तराशने के लिए जब कड़ी मेहनत आप करते हो तो एक दिन शांति से मेहनत आप करते हो, लेकिन आपका प्रदर्शन, आपकी सफलता चिल्लाती है और पूरी दुनिया में शोर मचा देती है कि देख लो कोई है।
यानी आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सफलता खुद ही चिल्लाएगी और शोर मचाकर पूरी दुनिया को बतला देगी। आपको पता है, ये जो किताबें लेकर आते हो ना, आप सबके बैग होंगे जो आपने अपने क्लासरूम में रखे होंगे। उस बैग में क्या है? क्या है? कॉपी और किताबें हैं, टिफ़िन नहीं है। तो क्यों नहीं बोला? रोटी भूल गए? पेट पूजा वाला भी है ना सामग्री, आप भी लाते हो टिफ़िन? लाते हो, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, घर का ही खाना खाया करो, ये बाहर के कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ मत खाया करो ज़्यादा, नहीं तो वो सूद ब्याज के साथ ये निकलती हैं, है ना? आप सब लाते हो टिफ़िन? हाँ, ऐसे ही करना, बहुत बढ़िया। ये जो किताबें हैं आपके बैग में, जिसमें कॉपी और किताबें हैं, पेन और पेंसिल भी है, इरेज़र भी होगा और टिफ़िन भी होगा, वाटर बोतल भी होगा, यही होगा ना? इतना ही है और कुछ है? इतना ही है बस। उसमें आपके माता पिता की उम्मीदें भी हैं, माता पिता की उम्मीदें भी हैं। उसमें आपके रिश्तेदारों के तानों का जवाब भी है। बेटी को भेजते हो पढ़ने के लिए, क्या करेगी? शादी तो करना है, चली जाएगी, पढ़ाते क्यों हो? ये तानों का जवाब भी उसी किताबों के बॉक्स में है। आप अगर ठीक से पढ़ाई कर लोगे तो वही बैग आपके रिश्तेदारों के मुंह को बंद कर देगा, ताला लगा देगा, क्योंकि आप कुछ बन जाओगे। आपके जीवन के सपने भी उसी बैग में हैं। वो सिर्फ बैग नहीं है कॉपी किताब वाला, उसमें सपने भी हैं। आपका भविष्य का नक्शा भी उसी बैग में है। आने वाले समय में आपका उज्जवल भविष्य कितना उज्जवल होगा, उसकी पूरी तस्वीर भी उसी बैग में है। और उसी बैग में आप सभी गुरुजनों के सपने भी हैं जो आपसे उम्मीद करते हैं। वो साधारण बैग नहीं है, इसलिए उस बैग को कभी उठाना, कंधे पे रखना, पीठ पे और घर पे ले जाके पटक मत देना। इज्जत से रखना उसे। स्कूल में भी लाना तो इज्जत से रखना, उसमें बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर मेहनत करोगे तो निश्चित तौर से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। आपने कई बच्चों को देखा होगा, कुछ बच्चे बचपन से ही बड़े अच्छे पढ़ने में होते हैं, किसी क्षेत्र में बड़े अच्छे होते हैं, उसको कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है, इसमें तो गॉड गिफ्टेड गिफ्ट है ना? कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं बचपन से ही। अगर हमें गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं मिला है तो हम क्या कर सकते हैं सफल होने के लिए? अगर गॉड गिफ्टेड हमें कुछ नहीं मिला है तो हमें सफल होने के लिए बस एक ही विकल्प है, मेहनत और मेहनत, और कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। मेहनत करके आप ज़मीन से आकाश तक पहुंच सकते हो।